भजन है ये बड़ा कठिन जान पड़ता है। कोई सरल उपाय है आपके पास? जिससे पूछते हैं ना कि थोड़ा शोभा भी बन जाए, दाम भी कम लगे, ऐसा आभूषण है? तो जो महापुरुष जन होते हैं हर प्रकार की औषधि निकालते हैं। तो हमारे श्री भगवान ने औषधि निकाली, बिल्कुल सरल भगवत प्राप्ति का उपाय, विशेष तुम्हें कोई श्रम नहीं। ये भगवान की वाणी। बोले यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्व कर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। न्यायाधीश बोल रहे हैं जगत के, उनकी बात पे संशय मत करो। वो जो कह रहे हैं वो मान लो, निहाल हो जाओगे। प्रभु कह रहे हैं यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। ये प्रवृत्तिर्भूतानां, जहां से सब प्रकट हुए हैं वो परिचय जान लो। कहां से प्रकट हुए? पूरे सब मेरे से प्रकट हुए। कौन? ये कौन प्रकट हुआ है? बोले मैं ही प्रकट हुआ हूं। अब समझ में आता है? तुम्हें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देह भाव से हो। भगवत भाव आ जाए तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, क्योंकि वो तुम्हें ही था, दूसरा कोई है ही नहीं, वही वो है। जब यहां दूसरा नहीं है तो यहां कौन है? यहां कहां से आ गया? ऐसे चलाओ। पर होता है ऐसे, तो भले थोड़ी मान्यता हो जाए पर ऐसे मान्यता नहीं होती। और जब तक ऐसे मान्यता नहीं होगी तब तक पूरी नहीं हुई, फिर भटकना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सहज। अब हमें तो अच्छी लग रही, पता नहीं आपको समझ में आ रही कि नहीं। भगवान कह रहे हैं मेरे से तुम प्रकट हुए हो, मेरे से। सबको मानना है कि भगवान ही सबके जन्मदाता हैं। किसके? अपने। अरे भगवान ने मुझे फंसा दिया, तुम खुद फंस गए हो। भगवान ने दी वस्तु और तुमने अपनी मान ली, तो बेईमानी। तुम्हें दिया है कि ये वस्तु वहां हम ले लेंगे, इसको अपने पास रखो। तो ईमानदारी ये कि रास्ते भर में तुम्हें यही चिंतन करना है भगवान की वस्तु मेरी नहीं है। तब तो तुम जब देने जाओगे तो आराम से दे दो। कोई कहेगा बहुत अच्छी वस्तु दान की, पागल हो, उन्हीं की वस्तु थी, वो हमें केवल दिए थे। है ऐसा दिमाग? है ऐसी बुद्धि? नहीं। भगवान कह रहे यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, ये जितने जीव प्रकट हुए मेरे से निकले। तो यह निकले कौन है? बोले मैं ही, मैं ही। जितने भी भूत प्राणी जीव जंतु जो भी है वे वासुदेव ही बने हुए हैं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। मैं ही हूं। येन सर्वमिदं ततं, मेरे द्वारा ही ये सारा जगत व्याप्त किया गया। जगत भी वही, जीव भी वही। कौन? जिसने रचा है। ये रचना कोई और नहीं है, वही अपने आप से अपने आप में रचे। तुम जान पा रहे हो? तुम इसलिए जान पा नहीं पा रहे हो कि तुमने भेद पैदा कर लिया। शरीर संबंध से, कर्ता भोक्ता भाव से तुम भगवत भाव रहित हो गए, तो जीव भाव को प्राप्त हो गए। जीव भाव इतना दृढ़ हो गया देह भाव में कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं धनी हूं। अमुक 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 बढ़ गया भेद। ऐसा बढ़ता चला जा रहा है कोहरे की तरह कि अब कुछ सूझता नहीं। सच्ची बात। अब ये कैसे समझ में आएगी जब हृदय पवित्र नहीं है? भगवान से हम प्रकट हुए हैं, हम भगवत स्वरूप ही हैं। कह रहे हैं भगवान येन सर्वमिदं ततं, जितने भी सब कुछ है, जो कुछ भी, मैं ही बना हुआ हूं। मेरे से ही प्रकट है, मैं ही बना हुआ हूं। अब प्रभु कह रहे हैं कि मेरे इस भाव को समझो कि मेरी पूजा क्या है। कह रहे हैं सबके लिए सहज पूजा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, जो तुम्हें स्वांग मिला है, जो तुम्हें सेवा मिली है, उसी को हमारी पूजा मान लो। वही मान लो का मतलब हमारी आज्ञा मानो, वही मेरी पूजा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, सब रूपों में मैं हूं, मैं ही सब रूपों में प्रकट हुआ हूं, मैं ही प्रकट करने वाला हूं। तुम्हारा जो बंधन हो गया है वो मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं।
तो इस भाव को तुम मिटाओ। कैसे मिटाओ? जो तुम कर रहे हो वो मेरे लिए करो। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। आप एक दुकानदार हो तो दुकान को अपना मंदिर समझो। खोलने के समय पहले जैसे प्रणाम किया जाता है मंदिर के पट को, दरवाजे को भी ऐसे प्रणाम करो। वो अंदर जाओ और अंदर भाव से कि मैं भगवान की पूजा के लिए 10 घंटे 12 घंटे यहां बैठूंगा और हर ग्राहक के रूप में मेरा भगवान आएगा और पूजा रूप से मेरा क्रय विक्रय होगा, और जो उससे बचेगा तो घर में बैठे हुए भगवत स्वरूप परिवार का पोषण करूं, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर ऐसा रहता है क्या? नहीं रहता। मेरी दुकान भगवान की काहे के? हां बचेगा कुछ ज्यादा, कुछ मान लो 10 20 50 लाख बेईमानी से बच जाएंगे, 1,50,000 वृंदावन जाएंगे, साधु महात्माओं को दे देंगे, वो पाप नष्ट हो जाएगा। वो है तो मेरी दुकान है ना, मेरी प्रॉफिट है ना, वो मेरी पत्नी है ना, मेरा बेटा है ना, तो कर्म किसके हुए? तेरे। तो भोगना किसको पड़ेगा? तेरे को। फिर कहते हैं भगवान को क्या इतनी दया नहीं आई? अरे उन्होंने तो दया क्या, वो तो वही है, तू भी वही है, तू भी वही है। कैसे तुम्हें बताए? महावाक्य त्वम आशी, एक केवल स्वांग के लिए तुम आए हुए हो प्यारे। बिल्कुल बिल्कुल 100 में 100%, 1 भी % तुम में मिलावट नहीं है। पूरे के पूरे गंगा जल हो, पूरे के पूरे। एक चम्मच में गंगा जल, एक टैंकर में गंगा जल, और एक नहर, गंगा जल ही गंगा जल है। ऐसे ही तुम पूरे के पूरे भगवत स्वरूप हो। बस अंतर इतना हो गया कि तुमने अंतर पाल लिया, तुमने अंतर मान लिया। अब इससे बहुत ऊंची बात कह करके अगर आप अवहेलना कर देंगे तो कर दीजिए, और किए हुए ही हैं। बिल्कुल अंतर नहीं है। बस ये अंतर हटाने के लिए रोज सत्संग आपको श्री जी दिला रहे, रोज सत्संग दिला रहे। आप न मनुष्य हो, न शरीर हो, न स्त्री हो, न पुरुष हो, न भोक्ता हो, न कर्ता हो। आप विशुद्ध चिदानंद में चेतन अमल सहज सुख राशि भगवत स्वरूप हो। फंस गए हो तुम स्वयं, पकड़ लिए हो तुम इस असत को। इसी असत को त्यागने के लिए भगवत कृपा से मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला। अब जैसे कहते हैं कि हम वकील हैं, हमारा भजन कैसे बनेगा? तो न्यायालय में जाते समय न्यायालय को मंदिर के भाव से प्रणाम करो, मेरे भगवान विराजमान है इसमें। गए जो भी उसमें सेवारत है जैसे, और अपने अपने कार्य को बिल्कुल ठीक धर्म के अनुसार करो। बीच बीच में नाम स्मरण करते रहो। तुम वकालत करते हुए भी भगवान को प्राप्त हो जाओगे, जज होते हुए भी भगवान को प्राप्त हो, चपरासी होते हुए भी भगवान को प्राप्त हो जाओगे। भगवान यहां ये नहीं कह रहे कि अगरबत्ती जलाओ, ये अलग अलग भाव की उपासना है, उन्हीं की हो रही। कह रहे स्वकर्मणा तमभ्यर्च। हम बाबा जी हैं, आरती पूजा, दिन भर माला चलाना, ग्रंथों का स्वाध्याय करना, रात दिन संयम, ये हमारा स्वांग है, तुम्हारा स्वांग और है। धर्म से चलो, जो कार्य मिला है उसे भगवान की पूजा समझो, जो परिवार मिला है उसे भगवान की पूजा अभी आनंद हो जाए। मानते कहाँ हो? जब मानना नहीं है तो फिर जानना नहीं हो, जब जानना नहीं तो पचड़े में फंसे रहना है। मुंह का दलदल ऐसा है, डूबते चले जाओगे। चिकित्सक रोगियों को देखे कि मेरे प्रभु पधार रहे इस रूप में, सेवा का अवसर, नाम स्मरण करते हुए आप चिकित्सा, जो आपका अस्पताल है वो भगवान का मंदिर है। आपकी पूजा क्या है? आए हुए मरीजों को जितना ज्ञान भगवान ने दिया उसके अनुसार स्वस्थता, दुख रहित करना, निरोगता। पैसा प्रधान नहीं होना चाहिए, ये तब पूजा मानी जाएगी। और इसी का उल्टा अधर्म, हम जान रहे हैं गलत है और पैसा ले रहे हैं और उसका मुकदमा जिता रहे हैं, या हम जान रहे हैं गलत है, हम जो औषधि दे रहे हैं इससे ठीक नहीं होगा, हम जान रहे हैं कि इतने से काम चल सकता है लेकिन इसको इतना लंबा खींच रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वो फिर पूजा नहीं होगी, वो फिर आपका व्यापार है। उसमें फिर आपको निर्णय में जो दंड मिलेगा वो फिर मिलेगा। मालिक ऐसा है कि वहां किसी की गवाही की जरूरत नहीं होती। भगवान कह रहे स्वकर्मणा,
तम अभ्यर्च्य, जो तुम कर्म छूट दिए, जो तुम कर्म कर यत करोषि, मेरी पूजा हो जाएगी। अगर तुम उसे भगवान की पूजा मानकर करोगे और बीच बीच में भगवत स्मरण करते रहोगे तो ये तुम्हारा विश्राम स्थल हो जाएगा मनुष्य शरीर, इसी जन्म में तुम्हारा काम हो जाएगा। निष्कामता उदय होगी, सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाएंगे और भगवान के चरणों की प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का परम लाभ।